वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इंडिया के खुद के चैट जीपीटी के बारे में। क्या ये पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज इंडिया के सामने प्रेजेंट रहेंगी। इस स्टेटमेंट के बारे में अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दो कंट्रोवर्शियल बातें ऑपोजिट डायरेक्शन में सामने आई हैं। रिसेंटली जून के मंथ में जब ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन इंडिया विजिट किए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया अपना चैट जीपीटी बनाए, ऐसा सोचना भी एक होपलेस ड्रीम है इंडिया के लिए। वहीं यदि अपन प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे भाषिनी डेवलप हो रहा है, एआई फॉर भारत जो आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, अब भारत जीपीटी की भी बात की जा रही है। उसके अलावा सर्वम डॉट एआई, प्रोजेक्ट वाणी, ऐसे बहुत सारे ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि वॉइस एंड अदर डेटा बेस्ड इंक्लूडिंग पिक्चर बेस्ड जीपीटी मॉडल्स जो कि लैंग्वेज मॉडल्स हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पे हैं। कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या इंडिया को अपना चैट जीपीटी वर्जन डेवलप करना चाहिए? नंबर वन, यदि डेवलप करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, एंड व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट विल कम इन इंडियाज वे इफ इंडिया वर टू डेवलप चैट जीपीटी। ये सारे स्टेटमेंट्स को अपन समझेंगे इस वीडियो पर। तो सबसे पहले यदि अपन समझते हैं कोई भी लैंग्वेज मॉडल का एआई डेवलप करने के लिए, जैसे कि चैट जीपीटी, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले सिंपल कोई भी बात होती है तो एक ह्यूज फंडिंग कंपनी बनाने के लिए जरूरत होती है। रिसेंटली चैट जीपीटी 100 बिलियन के वैल्यूएशन पर फंडिंग उठाने की बात कर रही है। तो इवन एट द इनिशियल स्केल एक अच्छा खासा डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए रहेगा, तो क्लोज टू 10 मिलियन यूएसडी से ऊपर का तो फंड चाहिए होगा। रही फंड की बात, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर सरकार सपोर्ट कर रही है एआई डेवलपमेंट का, बहुत सारी टेक कंपनीज जो हैं इसमें इंटरेस्टेड हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है इसमें मिल जाए, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। सेकेंड यदि अपन बात करें तो वो है टैलेंट की। पर्टिकुलरली इसमें अपन बात करें तो एआई, आईओटी, मशीन लैंग्वेज, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, इस तरीके के टैलेंट जो स्किल्ड हो, जो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझे, उनके बाद एबंडेंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एट द राइट कॉस्ट। यानी कि इस पर भी इंडिया पर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया आईटी इंडस्ट्री का लीडर है, जहां पर चीप कॉस्ट में हाई स्किल्ड लेबर अवेलेबल होते हैं। और इंडिया की जो जितनी भी लेबर फोर्स हैं वो ही कहीं ना कहीं सिलिकॉन वैली यूएस में डेवलप करने में अलग अलग लेवल पर कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इसकी भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज इंडिया इज कंसिडर्ड। इनफैक्ट इंडिया इसे मच चीपर वर्जन पर, जैसे कि इसरो एग्जांपल है, अपने कस्टमाइज्ड वर्जन पर इसे लॉन्च कर सकती है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। थर्ड, यदि अपन बात करें तो एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जैसे कि एयरपोर्ट या अपन को फ्लाइट उड़ाने के लिए रनवेज एंड एयरपोर्ट्स डेवलप होने चाहिए, वैसे ही जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं उनके प्रोसेस करने के लिए चिप्स और सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है। इसमें जो सबसे ज्यादा एडवांस आज की डेट में है वो है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये एनवीडिया बना रही है, एंड एनवीडिया हैज टेकन अ लीड। जो सबसे पहले जो कंप्यूटर गेमिंग चिप्स हैं उनके लिए डिजाइन करते थे, अब जितने भी एआई मॉडल्स हैं वो एनवीडिया के प्रोमिनेंटली चिप्स यूज करते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे एनवीडिया हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूएटेड कंपनीज, जो एप्पल और गूगल के टक्कर के बराबर आ रही है ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ चिप। लेकिन एक प्रॉब्लम जो 2020 के बाद से बहुत प्रोमिनेंट हो गई है वो है सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। इनफैक्ट मेजर कंपनीज, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो खुद एलॉन मस्क की टेस्ला हो, उन्होंने एक बात बार बार कहा है कि जीपीयू की शॉर्टेज की वजह से हमारी कंपनी सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रही है और उनकी ग्रोथ में डिक्लाइन हो रही है, उनके प्रॉफिट्स शूट डाउन कर रहे हैं। तो जहां पर ग्रेट बिलियनियर्स लाइक मस्क को जीपीयू नहीं मिल रहे हैं, तो इंडिया को इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। खासकर एक छोटा सा स्टार्टअप जो इस एरिया में नया इमर्ज आउट होगा, उसको जीपीयू की अवेलेबिलिटी मिलना बहुत मुश्किल है अभी कुछ समय के लिए, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years।
सो यदि इंडिया को डेवलप करना है अपना एआई, ये एक अवेलेबिलिटी एक मेजर चैलेंज होने वाली है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो एक और चैलेंज होता है, वो है प्रॉपर मॉडल का डेवलपमेंट। ये कैसे आता है? ज्यादा से ज्यादा एम्पेरिकल फाइंडिंग्स करने से। एम्पेरिकल फाइंडिंग्स मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप उन्हें डाइवर्सिफाइड डेटा फीड करो ताकि इनकी गार्ड रेल सही रहे। गार्ड रेल्स मतलब क्या होता है? जैसे एआई चैट जीपीटी इसलिए इंपॉर्टेंट है या इसलिए इतनी पॉपुलैरिटी गेन किया है क्योंकि ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस देता है। और ये ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस इसीलिए देता है क्योंकि इसमें मोर देन 2 ट्रिलियन डेटा फेड है। यानी कि आप सिंपल सोचिए, ये डेटा डाइवर्सिफाइड है। इसी वजह से क्या हो रहा है, जो डेटा फेड है वो नॉर्मली देखा गया है बायसेस से कम रूबरू है, सही रिस्पॉन्सेस देता है और अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के नहीं बताता है। आप कोई भी इंसिडेंट पूछो 2021 तक का, जब ये इनके पास डेटा है, उस इंफॉर्मेशन से ये आपको एक रियल जो घटना घटी है उस बेसिस में इंफॉर्मेशन देते हैं, मनगढ़ंत नहीं बनाता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि कोई भी एआई मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आपसे पूछा कुछ और वो अपने हाइपोथेटिकल स्टोरी बनाकर दे रहे हैं। ये एक मेजर चैलेंज है। जब भी आप एआई मॉडल को बनाओ लैंग्वेज बेस पे, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन दे बेस्ड ऑन द डेटा इट इज फेड। तो दिस इज ऑल्सो वन मेजर चैलेंजेस when it comes to ChatGPT like मॉडल। इसके अलावा सबसे बड़ा जो इशू है वो होता है डेटा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मोर देन 2 ट्रिलियन डेटा जो है फेड हुआ है ChatGPT में। अब इसी वजह से जो डेटा है बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन से दिया गया है और प्रॉपर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ है बट उसके बाद प्रोसेसिंग की जाएगी और ये प्रोसेसिंग किस पर की जाएगी? ऑन डेटा। यानी कि सिंपल शब्दों में अपन बात करें तो डेटा इज द बेसिक फ्रेमवर्क जिसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग की जाएगी। आप ये दोनों अवेलेबल भी करा लो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जीपीयू और हाई प्रोसेसिंग विच विल बी डन बाय इट, और लैंग्वेज मॉडल भी बिल्ड कर लो। लेकिन यदि डेटा सही फेड नहीं होगा तो उस पूरे का स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। अब यहीं से इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज प्रेजेंट होता है, क्योंकि यदि अपन इंडिया की लोकल लैंग्वेजेस पर कंटेंट देखें इंटरनेट में, वो अभी भी बहुत लिमिटेड है। इनफैक्ट सर्वेज बताती हैं कि 59% जो कंटेंट है वो इंटरनेट में इंग्लिश लैंग्वेज पर है। और यदि अब आप सोचो इंडिया में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। अब ये तो सिर्फ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, इसके बाद हर कुछ समय में माना जाता है हर कुछ डिस्टेंस में इंडिया में एक नई डायलेक्ट और भाषा शुरू हो जाती है। तो यदि सिर्फ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ शेड्यूल 8 अपन ले, उसके बाद न्यूमरस यानी थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स रहेंगी। और यदि अपन ट्राइबल लैंग्वेजेस को ले तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनके कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ इट ये सारा डेटा आपको चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज। यानी कि इंडिया अपनी लोकल लैंग्वेज में चैट जीपीटी बनाता है तो जो बेस है डेटा वो कहां से फेड करेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये नहीं होगा तो सक्सेसफुली कहीं पर भी नहीं निकाला जा सकता है। यदि अपन चैट जीपीटी को देखें तो ये वेस्टर्न सेंट्रिक डेटा नॉर्मली लाया गया, पुट किया गया है। इस वजह से ये एक रिक्वायरमेंट है, यदि आप इंडिया चैट जीपीटी को यूज करेगी तो सिर्फ इनके मॉडल्स पर डेवलप करने में वो इंडियनाइज्ड नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई टू गेट इट एन इंडियन कस्टमाइज्ड या इंडिया के हिसाब से इंडिया का डेटा देना जरूरी है, एंड दैट इज अ मेजर इशू। यदि अपन एक और क्वेश्चन पर बात करें कि सबसे पहले हमें चैट जीपीटी जैसा इंडियन वर्जन बनाना क्यों है, पर्पस ऑफ द थिंग शुड बी वेरी क्लियर। यहीं पर आता है कि यदि मान लो अपन को चैटबॉट्स डेवलप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन इंडियन रेलवे के लिए चैटबॉट डेवलप करें, तो यदि हमें इसे रीजनल लेवल पर डेवलप करना है एंड दैट इज अवर पर्पस, तो इसकी कोई भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन द सेम मॉडल जिस पर चैट जीपीटी बिल्ड है
उनके मॉडल को अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रांसलेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं इन द रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो या कोई भी लैंग्वेजेस, और वी कुड यूज द सेम चैट जीपीटी का मॉडल एंड उसमें ट्रांसलेटर बॉट्स अटैच कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें जो पूरा प्रोसेस है चैट जीपीटी को फ्रॉम द स्क्रैच बनाने की जरूरत नहीं होगी। बट यदि इंडिया को खुद का डेवलप करना है फॉर अ डिफरेंट पर्पस, जैसे कि इंडिया चाह रहा है कि हम इंडिया रिलेटेड डेटा को यूज करें, इंडियन स्पेसिफाइड रिस्पॉन्स देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप यदि लिखोगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रूट कॉज क्या है, आप चैट जीपीटी में इसे सर्च करोगे तो ये जो आंसर देगा ये बेस्ड है वेस्टर्न मीडिया के आइडिया पर। बट यदि इंडिया को अपना नरेटिव बनाना है तो इसमें जो डेटा फेड होगा वो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड होना चाहिए, या जो इंडियन हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाता है। यदि ये अपने को खुद का नरेटिव सेट करना है, इंडिया के डेटा को प्रोसेस करना, तो हमें फ्रॉम द स्क्रैच ऐसे मॉडल बनाने की जरूरत है। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट इज why do we want to create a language model like ChatGPT? If we just want to use it for ChatGPT, chatbots or other simple search purposes, तो नया मॉडल बनाना एक वेस्ट ऑफ टाइम है एंड रिसोर्स है। बेटर आइडिया इज टू कस्टमाइज द ऑलरेडी अवेलेबल वर्जन ऑफ ChatGPT। इसके अलावा यदि अपन लैंग्वेज की बात करें तो इंडियन लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा दो प्रॉब्लम से सफ़र करती हैं। एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डेटा की, जो अपन ऑलरेडी बात कर दिए कि इंटरनेट में मेजरली इंग्लिश डोमिनेटेड डेटा है। सेकेंड लैंग्वेज इशू एक और आता है इंडिया में, वो है अलग अलग तरीके की लैंग्वेज जो होती हैं वो डिफरेंट इश्यूज को फेस करती हैं। उनमें जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, ग्रामर है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखोगे हिंदी से ही रिलेटेड है बहुत सारी भाषा जो यूपी में बोली जाती हैं, चाहे एमपी में, छत्तीसगढ़ की डायलेक्ट है छत्तीसगढ़ी। यदि आप भोजपुरी देखोगे तो अवधी देखोगे, ये सब कहीं ना कहीं रूट वर्ड सेम है, इनका बहुत माइनर चेंजेस होते हैं और वो एक नए डायलेक्ट और लैंग्वेज का फॉर्मेशन दे देता है। यदि आप उड़िया और बंगाली को देखोगे तो इनमें भी ऐसा ही देखोगे, बहुत माइन्यूट चेंजेस की वजह से दोनों लैंग्वेज अपार्ट हो चुकी। यदि आप इसी में एक एग्जांपल देखोगे जो पर्टिकुलरली एक मैं स्टेट करना चाहूंगा, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये डाइवर्सिटी की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी रेस करती है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द मॉडल्स लाइक चैट जीपीटी। अब इसमें आप एक बात समझिए, इंडिया के पास एक लैंग्वेज ऐसी इन द पास्ट रही है जो बहुत ज्यादा सूटेड है इस पर्पस के लिए, वो है संस्कृत। रीजन आई एम सेइंग दिस इज क्योंकि संस्कृत दुनिया में एकमात्र ऐसी भाषा है जो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से इसका मतलब नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप संस्कृत में बोलोगे अहम गच्छामि, यानी कि मैं जा रहा हूं, अहम गच्छामि, और दूसरा सेंटेंस आप बोलोगे गच्छामि अहम, तो दोनों के दोनों सेंटेंस का मतलब सेम होगा। बट इसके कंपैरिजन में यदि आप देखोगे वर्क इज वर्शिप और दूसरा है वर्शिप इज वर्क, तो ये दोनों सेंटेंस का मतलब अलग हो गया। अब यदि इसको बेस बनाया जाए तो साइंटिस्ट लोग इस पर भी वर्क कर रहे हैं, ड्यू टू दिस स्ट्रेंथ ऑफ संस्कृत इसे सुपर कंप्यूटर्स पे डेवलप करा जाए और सुपर कंप्यूटर के लैंग्वेज के बेसिस पर इसे यूज किया जाए फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा। बट राइट नाउ ये एडवांटेज हमारे पास नहीं है क्योंकि संस्कृत इज नॉट वाइडली स्पोकन। इसीलिए लैंग्वेज केस इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करता है जो डेटा के फुलफिलमेंट में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आप सोचो, मैक्सिमम डेटा इंग्लिश में है, वेस्टर्न वर्ल्ड के डेटा लिए गए हैं, उसके बाद भी चैट जीपीटी को अपने लेवल ऑफ अवतार में 6 ईयर से ज्यादा टाइम लग गया आने में। तो यदि जहां इंडिया के पास डेटा डेफिशिएंसी है तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये एक समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद यदि अपन डेटा क्रिएशन की बात करें तो एक सिंपल सी बात है
कि हमें 2-3 चीजों पर वर्क करना है यदि इंडिया में अपने को स्टार्ट करना है। नंबर 1 इज हमें जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको डिजिटाइज करना शुरू करना होगा, नंबर 1। सेकेंड, साइमल्टेनियसली एफर्ट हैज टू बी मेड टू ट्रांसलेट द डेटा। ये दोनों के होने के बाद ही इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। यदि अपन देखा जाए तो अभी अपन आगे स्लाइड्स में देखेंगे ऐसे एफर्ट्स इंडिया में ऑलरेडी लिए जा रहे हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली अभी अपन बात करते हैं कि व्हाट कुड बी द वे फॉरवर्ड। तो सबसे पहले इंडिया के पास बहुत सारे डेटा हैं, पर्टिकुलरली यदि आप देखोगे आधार, यूपीआई, इंडिया अपना खुद डिजिटलाइज्ड स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उनके डेटा को रीप कर सकता है इंडिया, और दैट वुड हेल्प इन अ क्रिएशन ऑफ मॉडल। सेकेंड चीज, जितने भी मॉडल हैं उन्हें फाइन ट्यून कर दिया जा सकता है इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे चैट जीपीटी में नया बनाने की जगह से अपन कोलैबोरेशन करके कुछ इंडियन डेटा के हिसाब से कस्टमाइज करें, या इंडियन यूज केस के हिसाब से, जैसे अपन ने चैटबॉट का एग्जांपल लिया, उसको यूटिलाइज करें, ऐसा पॉसिबल किया जा सकता है। फाइनली हम अपने को बहुत सारी एआई, इंडियन एआई कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा इस डिजिटाइजेशन और मॉडल बिल्डिंग प्रोसेस में। साथ ही गवर्नमेंट का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ कंपनी, मतलब इन टर्म्स ऑफ पैसा फैसिलिटेशन की जरूरत रहेगी। ऐसी कई कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्वम एआई का एक एग्जांपल लिखा गया है। इंडिया को जरूरत क्यों है ऐसा डेवलप करने की, तो एक ऑलरेडी अपन ने बात कर लिया है कि जो डेटा रहेगा अभी वो वेस्टर्न वर्जन है। यदि इंडिया को अपना डेटा देना है तो इस पर नई लैंग्वेज मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज नंबर 1। सेकेंड केस यदि अपन देखें फ्यूचर में क्या होगा, ये कॉमोडिटाइज हो जाएगा। जैसे कि जियो ने स्टार्टिंग में हमें फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया, व्हेन वी गॉट एडिक्टेड टू द इंटरनेट अब वो चार्ज ले रहे हैं। वैसे ही चैट जीपीटी के यूज केस इतना ज्यादा डेली लाइफ पे बढ़ चुका है कि फ्यूचर में यदि चैट जीपीटी इसमें हमें मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ लेट्स से 500 to 1000 लेने लगे तो वी वुड बी इन अ स्टेट ऑफ नथिंग, बट हमें वो पैसा देना पड़ेगा। यानी कि फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ कॉमोडिटाइजेशन बहुत ज्यादा हाई है। और पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया का जो यूजर बेस है एआई का वो सबसे ज्यादा होगा, और इस पर यदि आप सोचो डेटा सॉवरेनिटी, यानी कि इंडिया का लोकल यदि कोई ऐसा लैंग्वेज मॉडल रहता है तो जो भी सर्च मॉडल्स रहेंगे उनके रिजल्ट्स इंडिया पर बेस्ड रहेंगे। अभी ये इंडिया पर बेस्ड नहीं है, इस वजह से यदि इंडिया ऐसा करता है उस डेटा को बेचकर कॉमोडिटाइज किया जा सकता है, जैसे कि एंटरप्रेन्योर बहुत सारे डेटास को यूटिलाइज करके अपनी एजेंसीज को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, हेल्प मिलेगी उसमें। एंड फाइनली यदि आप देखोगे तो जो अपन ने बात की है डेटा टूल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी कोलैबोरेशन जरूरत होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ताकि सही डेटा मिल सके। इसमें बहुत सारे एफर्ट्स हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वाणी है। ये क्या करेगा, ये प्रोजेक्ट वाणी ओपन सोर्स है जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस के डेटा सेट किए गए हैं वॉइस पर। दैट इज वन वे दैट इज पॉसिबल। ऐसे ही भाषिणी और एआई फॉर भारत, ये भी ऐसे नेटवर्क्स डेवलप किए जा रहे हैं जो स्पीच रिकॉग्निशन इन लोकल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो एक तरीका जो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सजेस्ट इज डेटा यूज करने के लिए वो इंडिया में ये हो सकता है कि अपन वॉइस रिकॉग्निशन टेक्निक्स को एम्प्लॉय कर सके। दैट कुड बी वन वे फॉरवर्ड एंड वन वे ऑफ रीपिंग द अर्ली डेटा सेट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। याद रखिएगा जो मैंने स्टार्टिंग में 5 कंडीशंस जब बताई थी वो सारी कंडीशंस को आपको इन बेसिस पर एनालाइज करना है। और सबसे बड़ी जो 2 चैलेंजेस अभी अपन फेस करेंगे वो है डेटा सेट, पर्टिकुलरली लैंग्वेज डेटा सेट, और सेकेंड इज जीपीयू की शॉर्टेजेस जो कि लैंग्वेज मॉडल्स के डेटा को प्रोसेस करने के लिए सबसे क्रूशियल रोल प्ले करती है। इन्हीं दोनों को बेस समझ के आपको आगे की स्टोरी लाइन किसी भी आंसर्स में बिल्ड करनी है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।